बहुत बड़ी खबर है जो विश्व में रसिया और यूक्रेन जो दो देश आपस में लड़े हुए हैं, उस दौरान जो यूक्रेन में हमारे भारत देश से जो बच्चे पढ़ने के लिए गए हुए थे, उन बच्चों में से कुछ बच्चों का यहाँ पर जो है भारत सरकार के तरफ से मदद किया गया और कुछ जो लड़के हैं, जो छात्र हैं, उनको वहाँ से यूक्रेन से निकाला गया है, जो अभी अपने स्वदेश पहुँचे हैं। बक्सर जो है, बक्सर में अभी ये लोग पहुँचे हुए हैं। आइए कुछ लोग जो हैं उनसे बातचीत करते हैं, जो छात्र हैं। अच्छा, ये बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा अभिषेक यादव है। अच्छा, अभी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मैं पटना एयरपोर्ट से यूक्रेन में पढ़ते हैं। अच्छा, वहाँ पर किस तरह का माहौल है? कब आप लोग वहाँ से निकले? मैं वहाँ से 28 फरवरी को निकला था। फिर 2 दिन लगा बॉर्डर क्रॉस करने में। फिर वहाँ से फ़्लाइट हुई, फिर दिल्ली, और दिल्ली से फ़्लाइट हुई पटना से। भारत सरकार की तरफ से किस तरह का मदद आप लोग को किया गया? वही एम्बेसी मदद कर रही थी, सब कोऑर्डिनेट कर रही थी निकलने में, फ़्लाइट पकड़ने में, शेल्टर होम्स में ले जाने में। अभी कितने बच्चे वहाँ पर और छात्र? अभी तो काफ़ी बच्चे हैं। मतलब ज़्यादा बच्चे जो फंसे हुए हैं वो खारकिव में हैं, सुमी में हैं और क्यू में हैं, जो कि बंकर में हैं। उनको काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि भोजन भी नहीं मिल पा रहा है, पानी तक नहीं मिल रहा है, सोने का। बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो स्लीप डिप्राइव्ड हो गए हैं। जो बॉर्डर पे हैं उनको काफ़ी परेशानी है। तो जो सुमी में बच्चे फंसे हैं, खारकिव में फंसे हैं, ओडिशा में फंसे और क्यू में फंसे, उनको निकालना बहुत जरूरी है। वहाँ पर लगातार रसिया की तरफ से बमबारी किया जा रहा है, किस तरह का माहौल है वहाँ पर? काफ़ी डरावना माहौल है। आप लोग बम देखे कि नहीं अपने? नहीं, मैं तो अभी नहीं देखा, लेकिन जो मेरे मित्र वगैरह गए थे क्यू से फ़्लाइट लेने के लिए, वो देखे थे। क्योंकि हाँ, अच्छा, आकाश में जो जी एयरफोर्स के वहाँ पर लगातार उड़ रहे हैं। बिल्कुल। आपने फाइटर जेट को देखा? देखिए, मेरा जो यूनिवर्सिटी था वो चन्नविसी में था, और चन्नविसी जो है वो बिल्कुल वेस्ट साइड में है, तो वहाँ पे ऐसा अभी कोई माहौल नहीं था। लेकिन जो भी ईस्ट साइड में है, जो कि रसिया के नज़दीक है, बेलारूस के नज़दीक है, वहाँ पे बहुत सारे आर्मी एक्टिविटीज़ हो रहे थे रशियन फोर्स के द्वारा। आपका नाम क्या है? अभिषेक यादव। किस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं? मैं मेडिकल। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, जो अभिषेक जी हैं वो यहाँ के छात्र अभी बक्सर लौटे हुए हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो है डरावना माहौल है। आप यूक्रेन पर रसिया का आक्रमण हो चुका है, वहाँ पर हालात बिल्कुल बदतर हो चुकी है। इसी दौरान जो भारत से, जो हमारे भारत देश से जो छात्र वहाँ पर फंसे हुए थे, उनके लिए लगातार भारत सरकार की ओर से पहल की जा रही थी, प्रयास की जा रही थी। इस दौरान हमारे बक्सर जिले के भी कुछ छात्र जो हैं, जो वहाँ पर फंसे हुए थे, वो आए हैं अभी हमारे साथ। यहाँ पर आशुतोष जी एक छात्र हैं जो अभी अपने स्वदेश लौटे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इनकी गाड़ी में अभी हम लोग हैं। अच्छा, ये बताइए, कैसा लग रहा है अपने वतन लौटने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुखद एहसास है हमारा। अच्छा, भारत सरकार की तरफ से किस तरह का मदद वहाँ पर आप लोग किया गया? यूक्रेन के अंदर भारत सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं किया जा रहा है। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यूक्रेन के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं, भारत सरकार उनकी भी मदद करे। और यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जब रोमानिया बॉर्डर, जहाँ से पोलैंड बॉर्डर स्टार्ट होता है, वहाँ से भारत सरकार की पूरी मदद है हमें। वहाँ से हमें शेल्टर तक ले जाना, फिर वहाँ से एयरपोर्ट तक ले जाना, फिर फ्लाइट की टिकट अरेंज करवाना। तो भारत सरकार रोमानिया बॉर्डर या फिर यूक्रेन के बाहर हमें बहुत, मतलब वो जितना कर सकती है उतना हमारी मदद कर रही है। अच्छा, वहाँ पर किस चीज़ का पढ़ाई पढ़ने का आप लोग? MBBS की। अच्छा, नाम क्या है पूरा आपका? आशुतोष श्रीवास्तव। गाँव? बक्सर से। हाँ। अच्छा, ये बताइए, वहाँ पर किस तरह के हालात थे जब आप वहाँ पर फंसे हुए थे? तो वॉर का माहौल था, कभी बम की सेलिंग होती थी, कभी गन फायर होता था, कभी भी कहीं पे भी बम गिर जाता था, कुछ पता नहीं था। कब निकले वहाँ से आप लोग? हम लोग निकले हुए हैं 26 को, और आज ये कुछ 4 हो गए, हमें 7 दिन करीब हो गए हैं ट्रैवल करते हुए। 7 दिन से वहाँ पर जब अचानक से हमला हो गया तो आप लोग कैसा फील कर रहे थे उस समय? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके पहले ऐसा लग नहीं रहा था हमला होगा, या फिर ऐसा लग रहा था जैसे डिप्लोमेटिक सोल्यूशन हो जाएगा। पर जब बम स्टार्ट हुआ उसके बाद से लगा कि नहीं, ये वॉर हो चुका है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तब तक से फिर सारी फ्लाइट बंद हो चुकी थी। जब फ्लाइट बंद हो गई थी और हमला होना शुरू हो गया था, तो आप लोग के मन में ये विश्वास था कि आप लोग अपने देश लौट जाएंगे? हाँ, मन में ऐसा विश्वास तो था कि हम लौट जाएंगे। अच्छा, भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसिलिटी आप लोग को उपलब्ध कराई गई? भारत सरकार की तरफ से यूक्रेन के अंदर कोई फैसिलिटी नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। हम यूक्रेन, वो बोलते हैं कि आप यूक्रेन से बाहर निकलिए, तब वो हमारी हेल्प कर पाएंगे। अच्छा, वहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि रूस की सेना जो है वो भारतीय सैनिक को मदद कर रहे हैं, भारतीय जो छात्र हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको मदद कर रही है। नहीं, ऐसा तो हमने नहीं देखा। अच्छा, ये भी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जो तिरंगा झंडा लगा देगा अपने गाड़ी के आगे, उसे उस पर रूस का आक्रमण नहीं होगा, ये क्या सच्चाई है? रूस के वैसे अभी तक तो किसी भी, मतलब जो सिविलियन है या फिर जो भी स्टूडेंट है, उन पे कोई आक्रमण नहीं हुआ है। हाँ, हमें भारतीय तिरंगा लगाने से सहूलियत होती थी। जो यूक्रेनियन चेक पोस्ट होते थे उन लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो बस को पास कर देते थे, क्योंकि सभी स्टूडेंट होते थे और भारत का तिरंगा होता था। तो अभी भी वहाँ पर छात्र फंसे हैं? अभी भी वहाँ पे करीब 8,000 से ज़्यादा छात्र फंसे हुए हैं। धन्यवाद। चला भाई, बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे। और खास बात ये कि अभी
इनको सीधे एयरपोर्ट से जिला प्रशासन